मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय देता था। बहुत बड़ी साजिश संयंत्र प्रयोग का नतीजा है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो राजनीति में आस्था रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इन बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। इस तौर पर आपका सवाल बेहुदा सवाल है। बाबा बागेश्वर पर बाबा बागेश्वर की लाडली हिंदू बच्चे हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू रेल मंत्री हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं और इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। रेल मंत्री के रहते प्रधानमंत्री को रेल का उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं होता। जो पहले थी वही करो जो आपने नोटिफिकेशन के टाइम निकाली थी, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं नौकरी करना चाहते हैं, उनको वापस से उनका जो मेडिकल मिला है उसके अकॉर्डिंग। अरे भाई सुन तो लो रे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, ये बात रेल मंत्री से पूछो। अगला मत मानो, सुनो पहले बात। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही एक पटरी पर होगी देंगे तो रेल हादसों का जिम्मेदार खुद रेल मंत्रालय है। दूसरी बात, साउथ वेस्टर्न रेल, अरे सुन तो लो, रेल मंत्रालय कैसे आप आरोप लगा रहे कि रेल मंत्रालय? ये मैं नहीं कह रहा। कैग का रिपोर्ट दिखाऊं मोबाइल में? कैग का रिपोर्ट कब आया था? उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे ने 9 फरवरी को चिट्ठी लिखी थी, वो भी चिट्ठी हमारे पास है। तीसरी बात कि रेलवे बोर्ड ने साफ बोला था 1,42,000 जो सेफ्टी के पद खाली हैं और तमाम और भी पद मिलाकर रेल मंत्री अश्विनी जी ने तो इसलिए खाली है ना कि लोगों में योग्यता ही नहीं है उस नौकरी लायक। योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। आप पत्रकारों को गोबर को चमत्कार समझ के खाते। ये सारे बच्चे हिंदू इधर आना भैया, इनमें योग्यता नहीं थी तो कैसे क्वालिफाई किया? आओ भैया इधर आओ, आप बताओ कि ये क्वालिफाई ना किए हुए हैं। आप बेमतलब की बातें मत कीजिए। आप बात पूछिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी था उसको, उसके अधिकार को, उसकी जो 323वीं रिपोर्ट है जो साफ साफ कहती है कि रेलवे सुरक्षा आयोग के पावर को क्यों खत्म किया गया। और दूसरी बात, रेलवे में चेयरमैन है। अरे भाई सुने रहे, झूठ बोलेंगे, सरासरी झूठ बोलता है। पहले सुनो पहले बात, डांट की तरह मत चिल्लाओ। पहले राजा महाराजा भान रखते थे, आप पत्रकारों का रखा है। बिल्कुल, रेलवे में जो अभी चेयरमैन है पार्लियामेंट्री कमेटी के, उसमें 60% भाजपा के लोग हैं और चेयरमैन भाजपा का सांसद पीजी वेंकटेश है। तो रेलवे में जब हादसा होगा तो वही लोग, बगुला मतलब मछली की रखवाली करेगा, बिल्ली दूध की रखवाली करेगा, तो बिल्ली का दूध नहीं पिएगी। अरे वो सरकार में तो उनके लोग होंगे ना। मैं पूछता हूँ, कैग का रिपोर्ट बता दो। कैग के रिपोर्ट के आधार पर रेल मंत्रालय पर तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रेल मंत्री जी ने जो 3,12,000 पद रिक्त की बात की है और सेफ्टी के 1,42,000 जो पद खाली हैं वो सब जवाबदेह हैं। तो निश्चित तौर पर यह रेल हादसे की जवाबदेही, जैसे देश के रेल मंत्री पहले हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, तो आखिर क्या कारण है जो नैतिकता के आधार पर जब प्रधानमंत्री एक ही वंदे भारत ट्रेन का बार बार अब जाते हैं सिग्नल हिलाने। दूसरी बात, रेलवे सेफ्टी से लेके जो नियम बने हैं, 15 वंदे भारत ट्रेन है और समझिए कि एक मैंने उस पर 30 लाख का खर्चा आता है, तो 1,15,000 किलोमीटर देश में पटरियां हैं, तो उस पर पूरे पर 34,000 करोड़ रुपया खर्च होगी। एक वंदे भारत ट्रेन पर अगर आप देखेंगे 8 करोड़ का खर्चा होता है, यानी कि 64 करोड़ रुपया एक वंदे भारत ट्रेन पर खर्च होता है। तो इनकी मंशा 1000 वंदे भारत ट्रेन की चलाने की है और 8 कोच का मतलब होता है 64 करोड़। समझिए, अब रेल के बजट में 2023-24 में 2.5 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेलवे सेफ्टी के लिए रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सुरक्षा कवच की बात की, उसको प्रधानमंत्री ने 2016 में, 2018 में, 2022 में, ट्रेन यूं आएगी जैसे ही एक पटरी पर होगी, ट्रेन सामने होगा, रुक जाएगा, तो भैया ये सुरक्षा कवच कहाँ रख लिया आपने? लिख के सब। अरे भाई सुन तो लो रे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियों, ये बात रेल मंत्री से पूछो। अगला मत मानो, सुनो पहले बात, अगला मत मानो। पहले रेल के पटरियों को निरीक्षण के लिए रेलवे से सेफ्टी स्टाफ होते थे, वो सारे पद आपने खत्म कर दिए और वो पद खाली है। चूंकि रेल जब कमजोर होगा तो अडानी जैसे व्यापारिक मित्रों को दिया जाएगा और कुछ पार्ट्स रेलवे के दिए गए हैं, निजीकरण का हवाला देकर नई बहालियों पर रोक लगा दी गई है। तो सबसे बड़ा आप कुछ मत कीजिए, जो 5 कारण हैं जो राज्यसभा में रेल मंत्री ने सवाल उठाए, लापता रेल मंत्री जो भद्रक और बालासोर के बीच में दिखाई दिए थे, इससे पहले आपने देखा रेल मंत्री के रहते प्रधानमंत्री को रेल का उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं होता। सबसे बड़ी बात है। तो जब सवाल ये है, जब देश में स्टाफ की किल्लत होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी गुणवत्ता पर फर्क आएगा। और ये सारे हिंदू बच्चे हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू रेल मंत्री हैं, हिंदू गृह मंत्री हैं और इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इतना जुल्म तो पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ नहीं होता है। आप मीडिया के लोग पत्रकार हो ही नहीं, आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। आप पाकिस्तान की खबर दिखाते हो, बिल्कुल। आप हिंदुस्तान की खबर नहीं दिखाते। आप इन हिंदुस्तानी बच्चों की खबर दिखाएंगे, इन हिंदू बच्चों को खबर दिखाएंगे, तब बात बनेगी। आप मीडिया को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं सर। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? आप लोग 24 घंटा फर्जी खबर दिखाते। आप बताओ किन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, आज 2023 में 4 साल होने के बावजूद इनको नियुक्ति पत्र न देकर इनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया जाता है। जब ये अपने हक की लड़ाई लड़ने आते हैं तो जंतर मंतर पर परमिशन नहीं दिया जाता है, और जब ये रेल भवन के पास जाते हैं तो दिल्ली पुलिस इनको मारपीट के भगा देती है। आप एक बात बताओ, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, अत्याचार क्या होगा? आप हमको बताओ।
लेकिन आप जो बात मोदी जी तो कह रहे हैं सबको रोजगार दिया जाएगा 2-2 साल। आओ भैया, 2 करोड़ युवाओं को अरे रोजगार भाई दिया जाएगा। जाओ ना, पापा देखा ना, पापा इनको रोजगार दो। बोलो इनको 75,000 युवाओं को रोजगार दिया है। आओ, कहाँ से आए आप? आओ बोलो, देखो इधर आओ। पंकज जी 75,000 युवाओं को रोजगार दिया है। अरे भाई सुन रहे, सुन तो जिसको रहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, उनके मुंह में जीरा का फौरन 75,000 देके डुबकी बजा लिया। 75,000 कोई नहीं 9 साल में, अरे भाई 9 साल में कितना देना था? 18 करोड़। 18 करोड़ मतलब समझते हो? उनके मुंह में जीरा के फौरन। फिर वही बात, अरे भाई पूछो इनसे कि कहाँ के हैं ये? बिहार के भाजपा शासित प्रदेश से एक भी नहीं है। राजस्थान से भैया कहाँ के हैं? अरे रेल मंत्रालय कहाँ से चलता है? कांग्रेस सरकार चला रही है, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार चला रही है। तुम पत्रकार हो या भाजपा के दलाल हो? अरे भाई सुन तो लो, रेल मंत्रालय में जो वैकेंसी निकली है वो केंद्र सरकार देगी, आपको यह भी नहीं पता है और आप पत्रकारिता करने चले हैं। बताओ। लेकिन पंकज जी लगातार आप जो सवाल उठा रहे हैं तो मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। अरे भाई मैं कुछ ना कह रहा, जिस हिंदू खतरे की बात कह रहे हैं, आज ये हिंदू बच्चे खतरे में हैं। कैसे हिंदू खतरे में है? पूछो आप क्या हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं? आप अपन खोल के दिखाओ। अरे भाई सुन लो, अरे बेशर्मो सुन लो। बाबा बागेश्वर के आगे अर्जी लगाए, वो बता देंगे इन युवा को नौकरी कब निकलवा दो पर्ची। अर्जी लगाने जाना पड़ेगा। निश्चित देखो ना, अर्जी लगाने जाना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर वहाँ पर्ची कहने निकाल दिए बालोसर अब भद्रक के बीच में। बाबा बागेश्वर का आज बयान सुबह से चर्चाओं में है। आप लोग बेमतलब का चर्चा करो। अरे सुनो पहले बात, रेल मंत्री से सवाल पूछो, रेल मंत्री के बयान की चर्चा करो, इन विद्यार्थियों की बात करो। ये छात्र नौजवान है, ये भारत के भविष्य है, भारत के भाग्य विधाता है, इनकी बात ना कर रहे। बाबा बागेश्वर अरे भाई सुन लो, चमत्कारी ये है कि वो है? अरे फिर वही वाली बात कर रहे। आप इन बच्चों को नौकरी की बात कब करोगे? आप बताओ, आप इन बच्चों को नियुक्ति पत्र की बात कब करेंगे? फिर वही बात बाबा बागेश्वर पर, बाबा बागेश्वर की लाडली। कोई सवाल नहीं है आपका, बेतुकी है आप। सुनो, आप बिल्ली से भी गए गुजरे हो, बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? अरे सवाल सुन रहे, ये सारे हिंदू बच्चे हैं, ये सारे हिंदू बच्चे हैं, आप इनकी बात करो ना। बाबा बागेश्वर ने कहा है हिंदू राष्ट्र भी तब बनेगा जब हिंदू बच्चों के हाथ में रोजगार होगा। अरे सुन तो लो, अरे जब सुनो, राम राज्य देखो, राम और कृष्ण भारत की कण-कण में है। राम राज्य का मतलब होता है सबको निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, सबको निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा और सबको अविलंब न्याय, वो भी मुफ्त में मिले, तब राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। जिस राज्य में न्याय की गुहार लगाने वाले छात्रों को मारा पीटा जाता हो, जिस देश में न्याय की गुहार लगाने वाली पहलवान बेटियों को घसीट कर मारा जाता हो तिरंगे के साथ, जिस देश में किसान भाइयों को दिल्ली की राजधानी में न घुसने दिया जाता हो, ऐसे में हिंदू धर्म की बात करना बेईमानी है। लेकिन आपने सवाल नहीं सुना पंकज। निश्चित तौर पर आपका सवाल बेहुदा सवाल है। आपका सवाल, अरे सुनो, सुन रहे, अरे सुन ही न रहे। उसने जो भी कहा, जाके उसके मठ में जाके तांडव करना, यहाँ बात सवाल करना कि इन बच्चों की आखिर क्या गलती है जिन्होंने 2019 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप किया था और क्वालिफाई की थी, उसके बावजूद इनको नियुक्ति पत्र न दिया गया। और इनसे पूछो ना, हमसे नहीं पूछो, इधर आओ, क्या बोल रहे हैं बोलो। आपको पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव था, होने वाला था, तो आया वैकेंसी। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ये सरकार के वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है ये रेलवे की वैकेंसी को। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, जबकि दर साल प्रत्येक साल आनी चाहिए वैकेंसी, क्योंकि हर साल युवा तैयार हो रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए होनी चाहिए ना। अब 1-2 वैकेंसी करने वाले एज एक्सपायर हो रहा है, कि तो कोई काम के लायक नहीं है। आप क्या करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए हर पार्टी के नेताओं से इन लोगों को मिलवाऊंगा। तमाम विपक्षी पार्टियां जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है और जिनको लोकतंत्र में आस्था है, उन सभी पार्टी के नेताओं को इनकी आवाज़ों को सड़क से लेकर संसद तक उठाना चाहिए। अगर जो राष्ट्रीय पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर इनके सवालों को सवाल नहीं उठाती है तो उनको उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अंजना कश्यप तो लगातार युवाओं की आवाज उठाती हैं, आपने देखा नहीं हल्ला बोल में किस तरीके से ये क्या है? बुजुर्ग हैं? अरे ये बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं? आप बताओ ना। युवा हैं, और युवा किसी भी देश का रीढ़ होता है। जब रीढ़ ही कमजोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो देश कमजोर हो जाएगा। तो इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए, सरकार को अविलंब इन लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। तो 2024 तक का वेट कर लें, नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। अब फिर 24 के बाद कहोगे 29 तक इंतजार कर लें, 29 के बाद फिर कर लेना, 34 में कर लें, 34 से फिर 39 में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और इन लोगों का चयन हो चुका था, फिर भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना सरकार की अकर्मण्यता और निजीकरण का जो प्रोपेगेंडा है उसको पूरे करने के लिए इन बच्चों को बलि का बकरा बनाया। आप लगातार सरकार है क्या जो इन लोगों की नियुक्ति पत्र को नहीं मिल रहा है, एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है? ये तो बहुत बड़ी साजिश संयंत्र प्रयोग का नतीजा है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो राजनीति में आस्था रखते, लोकतंत्र में आस्था रखते, इन बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन पंकज जी लगातार आप मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, इस मुद्दे में भी आपने मीडिया को टारगेट किया, मोदी जी को टारगेट किया। अगर मीडिया ने इनके डिबेट चलाया हो तो बता दो। नहीं चलाना, कहीं ना कहीं इनके जो न्याय की गुहार है, जो इनकी मांगे हैं, उन पर कुठाराघात है। आपको पता है इन बच्चों को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मारा पीटा है। आज़ाद भारत में
वो भी देश के रीढ़ होनहार वीरवान जो देश के भविष्य हैं, इनको इनके ऊपर प्रहार करना, इनको जख्मी करना, इन पर लाठीचार्ज करना, बल प्रयोग करना, देश पर बल प्रयोग करना है, और ये नहीं होना चाहिए।